ओके, नमस्कार। अब हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था। हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसके जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स होते हैं या जो आप कह सकते हैं कि एक्चुअल आउटकम्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। हमने डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से अपनी मेरिट की वजह से दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कंपैरिजन में बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहां पर हम लोग फर्दर कुछ और बातें करेंगे। देखिए, जो डेमोक्रेसी है उन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्टेशन की जाती हैं कि हर हालत में ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन कुछ बेसिक्स एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरेगी। हम अगर कहें कि डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो हमें इन शब्दों का मतलब मालूम होना चाहिए कि व्हाट वी मीन बाय अकाउंटेबल, व्हाट वी मीन बाय रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। यहां पर हम केवल इन तीन शब्दों का मतलब जानने का प्रयास करेंगे कि जो डेमोक्रेसी है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कुछ बेसिक चीज हैं, इन एक्सपेक्टेशंस पर वो खरा उतरे। देखिए, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इस बात को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन आ जाता है, हाउ यू कैन से दैट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबल गवर्नमेंट, सी, डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है देश की जनता के द्वारा। जो देश के सिटीजन होते हैं वो इलेक्शन के माध्यम से अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने रूलर्स को चुनते हैं। ये बात हमने डिस्कस किया था। और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे बिहाफ पर पॉलिसी को फ्रेम करते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार वो लोग काम करने का प्रयास करते। देखिए, मैंने लिखा है, people have the right to choose their representative through election, but of course this is the basic, you can say this is the basic quality of democracy. Okay, representative form government। ओके, रिप्रेजेंटेटिव का अगला काम क्या होता है, वो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। यानी कि जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो लोग गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं और लोगों के बेनिफिट के लिए वो लोग पॉलिसी और डिसीजन लेते हैं। देखिए, पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल मीन्स, हम लोगों ने, हमारे से मतलब है सिटीजन्स ने, देश के नागरिकों ने उन रिप्रेजेंटेटिव्स को ये राइट दिया है कि आप पार्लियामेंट में बैठ करके हमारे लिए पॉलिसीज बनाएं, हमारे लिए डिसीजन लें जिन डिसीजन से देश की जनता को फायदा पहुंचे। देखिए, और वो जो डिसीजन लिए जाते हैं, ये जो डिसीजन है जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पर लेते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। मींस द सिटीजन ऑफ द कंट्री, जो देश के नागरिक हैं, उनको ये जानने का अधिकार है कि किसी भी डिसीजन को लेने के लिए किस प्रोसेस को फॉलो किया गया है, कौन कितना समय लगा है, उसमें कितने पैसे लगे हैं। ये सारी चीजें जानने के लिए आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने सुना होगा राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई का नाम सुना होगा। आरटीआई के तहत देश का कोई भी नागरिक किसी भी संस्थान से, चाहे वो लेजिस्लेटिव का संस्थान हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, है ना, या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो, उन सब से कोई भी जानकारी ले सकता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी होती है। मतलब क्या हुआ, दिस इज द बेसिक राइट ऑफ द सिटीजन दैट they must come to know how the decision has been taken, how much time has been taken, how much money has been invested, this and what outcomes came out because of that decision, ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इफ, अगर जो रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों ने इलेक्ट किए हैं अगर वो हमारे अकॉर्डिंग या सोसाइटी के या कंट्री के बेनिफिट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं जिनके लिए उन्हें इलेक्ट किया गया था, तो हमारे पास राइट है कि आने वाले वर्षों में जब इलेक्शन आएगा तो हम उस गवर्नमेंट को चेंज कर देंगे। इट्स मीन गवर्नमेंट, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। दे हैव टू बी अकाउंटेबल, उनको जवाब देना पड़ेगा, उनकी जिम्मेवारी बनती है। इट्स, यहां पर कंक्लूजन क्या होता है इस बात का कि
Democratic government is an accountable government. They have to work according to the need and requirement of the people. If they will not do this one, the people will change them. So, accountability means the representative must work according to the need and requirement. Second part है responsive. देखिए, जब हम किसी रूलर को या आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, तो ये उसकी जिम्मेवारी होती है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट हैं, जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, उनके लिए वो वर्क करे। वहां पर बैठ करके जहां पर कानून बनाए जाते हैं, जहां पर डिसीजन लिए जाते हैं, वहां पर हमारी आवाज को उठाया जाए। ये जिम्मेवारी बनती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की। देखिए, वी आर अवेयर दैट गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, सो पीपल्स ऑन गवर्नमेंट, सिंपल एज इट इज। लोग चुनते हैं, लोगों की गवर्नमेंट है। अब वो जो गवर्नमेंट चुनी गई है वो क्या करती है? फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक मीन्स सिटीजन्स। कौन से सिटीजन्स? जिन्होंने उनको वोट दिया है। तो उनकी जो ओपिनियन है, उनके ऊपर डिसीजन बनाया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी नीड, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। एक प्रॉपर प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, प्रोसीजर है कि लोकसभा में बिल पेश होगा, राज्यसभा में जाएगा, या सबसे पहले लोगों की पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड किया जाएगा, उसको एक डिमांड के रूप में रखा जाएगा, एक बिल में कन्वर्ट किया जाएगा, लोकसभा में डिस्कस होगा, फिर राज्यसभा में डिस्कस होगा, तब जा करके वो प्रेसिडेंट से पास होकर के वो कानून बनेगा, पॉलिसी बनेगी। तो ये काम होता है गवर्नमेंट का। तो वी कैन से they have to respond. Responsive government means they have to respond according to the demand, need and requirement of the people. See, ये जो डिसीजन लिया जाता है, मैंने बताया था आपको, ये डिसीजन एकदम से नहीं लिया जाता। देखिए, डिक्टेटरशिप की अगर हम बात करें, नेपोलियन बोनापार्ट या हिटलर या जो भी इतिहास में, हिस्ट्री में डिक्टेटर हुए हैं, उनको किसी से कोई भी सलाह लेने की जरूरत नहीं है। उन्हें जैसा ठीक लगता है वो वैसा ही डिसीजन ले लेते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं। उसका आउटकम चाहे कुछ भी रहे, चाहे वो लोगों के फायदे के लिए साबित हो या ना हो। लेकिन डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डेलिब्रेशन होता है, नेगोशिएशन होता है, हर लेवल पर स्टेप टू स्टेप डिस्कस होता है, जिसमें कुछ डिले तो हो जाता है, लेकिन वो जो डिसीजन निकल करके आता है वो एक कह सकते हैं कि डिक्टेटर के लिए हुए डिसीजन के कंपैरिजन में बहुत सोच समझ के लिया हुआ निर्णय होता है, जिसके सफल होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। तो इट्स मीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। यहां पर देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर molding the opinion of the people. They have to work according to the need and requirement of the people. That's why we can say democratic government is a responsive government. Next one, legitimate. इसका हिंदी का वर्ड होता है वैध। मीन्स इसको, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनती है। हर टेन्योर के बाद हमारे देश में एक गवर्नमेंट का टेन्योर होता है 5 साल। 5 साल के बाद रेगुलर इलेक्शन होते हैं, वो फ्री एंड फेयर होते हैं। वहाँ किसी भी प्रकार की आप कह सकते हैं कि गड़बड़ करने की आशंका नहीं होती, फ्री एंड फेयर होते हैं। हालांकि ये कहते हैं कि स्लो हो सकता है प्रोसेस गवर्नमेंट का डिसीजन लेने का, लेस एफिशिएंट हो सकता है, लेकिन लोगों का डिसीजन होगा। तो वी कैन से लेजिटिमेट गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट मीन्स it is framed according to the legal provision, means they have participated in the election, proper procedure they have been followed, then they came on into the power. अब देखिए, तो legitimate है and they have to work according to the legal aspect of the country. They have to work according to the constitution. उन्हें संविधान के अनुसार कार्य करना ही पड़ेगा। जो भी रूल रेगुलेशन है उनकी पावर को लिमिट किया जाता है। तो ये होता है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। 3 बातें हमने की, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट एंड द थर्ड वन इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इसके अलावा देखिए, कुछ और एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं जो होते ही हैं, अभी भी हो रहे हैं।
फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, यस। आफ्टर ए पर्टिकुलर इंटरवल होता है। ओपन पब्लिक डिबेट होती है। सिटीजन्स के जो राइट है और जस्टिस जो उनको न्याय दिया जाता है, आउटकम है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान दिया हुआ है फंडामेंटल राइट का, वो सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड किया जाता है, आउटकम है डेमोक्रेसी की। सभी को इक्वल बेसिस पर जस्टिस दिया जाता है, लीगल राइट है। लेकिन पूरी तरह से जो डेमोक्रेसी है वो जो पॉलिटिकल एविल्स हैं उनसे अछूती नहीं है, यानी कि उनमें डेमोक्रेसी में भी बहुत सारी कमियां हैं। देखिए, या डीमेरिट्स हम कह सकते हैं। करप्शन टेक प्लेस, नेपोटिज्म जिसको भाई भतीजावाद कहते हैं कि अपने आदमी को ही प्रमोट करना, नौकरियों में प्रमोट करना, पॉलिटिक्स में प्रमोट करना, ठीक है। डिजर्विंग कैंडिडेट ना होने के बावजूद भी अप्रोचेस के बेसिस पर गलत कैंडिडेट को पोस्ट पर लगाना भी एक करप्शन है। तो करप्शन होता है इलेक्शन के दौरान जो मनी एंड मसल पावर है उसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज्यादा, वोटिंग को डिस्टर्ब किया जाता है। मींस फ्री एंड फेयर इलेक्शन को डिस्टर्ब करने के सभी सार्थक प्रयास किए जाते हैं। करप्शन होता है, नेपोटिज्म होता है, मनी एंड मसल पावर होता है, राइट। अब ये सारी की सारी हमने बात की है। अब देखिए इसको कंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन बनेगा, हाउ यू कैन से, एक क्वेश्चन बनेगा, डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। दो तीन बातें हम चुनते हैं, हमारे अनुसार काम करती हैं, नहीं करेंगे तो हम बदल देंगे, हो गया अकाउंटेबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिव, हम पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करते हैं, हमारी नीड एंड रिक्वायरमेंट के अनुसार काम करते हैं, प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, और जो डिसीजन होता है डिले होता है बट इफेक्टिव होता है, इसलिए हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। फिर होता है लेजिटिमेट गवर्नमेंट, मींस एज पर टू द लीगल प्रोविजन। रेगुलर इलेक्शन के बाद पावर चेंज होता है, फिक्स टेन्योर होता है, स्लो हो सकती है, लेस एफिशिएंट हो सकती है, लेकिन पीपल की अपनी है। ये कुछ एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, इसके साथ साथ कुछ जो इसके डीमेरिट्स हैं वो हमने डिस्कस किए। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट ऑफ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे।